हेलो गुड मॉर्निंग वेलकम टू वाईफाई स्टडी स्टूडियोज विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो जिस तरीके से आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि हर एक वीक जो स्टार्ट होता जा रहा है उसमें हम लोग कुछ ना कुछ चेंजेस करते जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जरा एक बार से शेड्यूल देख लेते हैं, लेकिन शेड्यूल देखने से पहले एक बार लिंक को कॉपी करो और जल्दी से शेयर करना शुरू कर दो। देखिए, सुबह 5 बजे आपको यहाँ पे क्विज मिलता है, उसके बाद अब से 5:30 बजे आपको एक शॉर्ट वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा इंडिया के मैपिंग का। तो इसको देखना मत भूलना, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, तो आप चाहे 5:30 बजे देखो या फिर बाद में देखो। इसका जो लिंक होगा वो हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, आप वहां से इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। पूरे 1 घंटे का जो मेन आपका करंट अफेयर का क्लास होता है ये चलता है 7 से 8 बजे। इस क्लास में आपको लाइव होना होता है, क्योंकि इसमें क्लासेस जो होती हैं वो आपकी हर दिन लाइव होती है, मतलब रिकॉर्डेड मोड पे नहीं होती है। तो आपका जो भी कॉन्वर्सेशन होता है वो डायरेक्टली लाइव क्लास में हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार से शेड्यूल ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। यानी कि सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक आपका जीए जीएस और जितना भी आपका मैपिंग है सारा का सारा कवर हुआ जा रहा है। अब देखो यहाँ पे इसके अलावा ये जो एक नया चैनल आया है 7 मिनट ट्रिक, पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। क्योंकि हर संडे यहाँ पे आपसे मेरी मुलाकात होने वाली है शाम को 7 बजे। और कितनी देर के लिए? 7 मिनट के लिए। यानी आप समझ सकते हैं जो 7 की सीरीज चल रही है ये कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है मुझे तो इसको जरा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप शुरुआत करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की, लेकिन एक चीज और ध्यान रखो, एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है जीएस के लिए, ठीक है। अब जीएस के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ तो मैम इसमें अच्छा मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी। इस बारे में अभी सेशन के बिल्कुल एंड में हम आपको बताते हैं, ताकि यहाँ पर जो क्लियरिटी है वो आपको हो जाएगी, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ताज लेक पैलेस। पहले तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये उदयपुर के अंदर है। उदयपुर का राजस्थान के अंदर ये लोकेटेड है, ठीक है। राजस्थान में ये आपको मिलेगा। सवाल में पूछा जा रहा है कि इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको फ्लोटिंग पैलेस के नाम से जाना जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओगे भाई ऐसा क्यों है। इसके अलावा फ्लोटिंग नेशनल पार्क के नाम से किसको जाना जाता है? तो फ्लोटिंग नेशनल पार्क हो जाएगा केबुल लामजोआ। कौन सा स्टेट में? ये मणिपुर के अंदर लोकेटेड है। कौन सी लेक के पास है? तो यहीं पर आपको मिलेगी लोकटक लेक। कहां पर? मणिपुर के अंदर, ऑब्वियस सी बात है। अगला सवाल देखो, अकबरनामा ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो अकबरनामा लिखा गया है यहाँ पे अब्दुल फजल के द्वारा इसको लिखा गया है। देखिए, जब भी हम बोलते हैं हुमायूं नामा हो गया या अकबरनामा हो गया, या फिर आप लोगों ने सुना होगा कि जितने भी यहाँ पे लाइक आमिर खुसरो के बारे में सुना होगा, तो जितने भी हिस्टोरिक नेम आते हैं ना, हमेशा हिस्ट्री के पार्ट पे आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो एक जगह पे ना इनकी एक पूरी लिस्ट बना लो, ताकि इसलिए आपको ये चीजें याद होती जाएंगी। नेक्स्ट पे आ जाइए, द वैदिक सोसाइटी। वैदिक सोसाइटी का मतलब क्या हो गया? जैसे कि सिंधु सभ्यता थी ना, उसी तरीके से आपको वैदिक सोसाइटी भी देखने को मिलती थी। सवाल में पूछा जा रहा है कि उस टाइम पे जो वैदिक सोसाइटी थी उसमें जो फैमिलीज का ग्रुप हुआ करता था उसको किस नाम से जाना जाता था? आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामा मत पढ़ना, इसको ग्राम पढ़िएगा, क्योंकि इंग्लिश में यहाँ पे इस तरीके से ही लिखा जाता है। क्या हो जाएगा? ये ग्राम, ठीक है। जैसे अभी हम लोग बोलते हैं ना गांव है, ग्राम है, ग्राम पंचायत है, वैसे ही यहाँ पे ग्राम हो जाएगा। ओके, अगला सवाल। क्वेश्चन में यहाँ क्या पूछा जा रहा है? आपको बताना है पेंटिंग के बारे में, ठीक है। पेंटिंग के बारे में मुगल पीरियड में कौन सी ऐसी पेंटिंग थी जिसकी शुरुआत करी गई थी? देखो, पेंटिंग्स को अगर देखा जाए तो काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट आपको स्कूल्स मिलते हैं। स्कूल्स का मतलब अलग अलग, यहाँ पे रीजन में अलग अलग पेंटिंग होती थी। जैसे कि आप देखो, गंधर्व पेंटिंग अलग होती थी, और आपकी ये जो पर्शियन स्टाइल में पेंटिंग थी वो अलग होती थी। और अगर पेंटिंग देखो अलग अलग स्टेट में तो आपको वो भी अलग मिलेगी, जैसे कि मधुबनी पेंटिंग हो गई, पटचित्र पेंटिंग हो गई, तो ये सब अलग होती हैं पेंटिंग्स यहाँ पे। लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या पूछा जा रहा है कि मुगल पीरियड के टाइम पे कौन सी पेंटिंग शुरू हुई थी? तो बीजापुर स्कूल की स्टार्टिंग हुई थी। एक्चुअली लद्दाख के नाम से भी एक लद्दाख स्कूल पेंटिंग भी शुरू हुई थी। खैर, यहाँ पे हम लोग को आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ना है, हम लोग सिंपली यहाँ स्टैटिक पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्टेड हिज सत्याग्रह इन इंडिया। महात्मा गांधी जी के द्वारा सबसे पहला जो सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था भारत के अंदर, उसका नाम क्या था? चंपारण। आप मुझे बताओगे कि कौन से ईयर में शुरू हुआ था? मैं सिर्फ आपको यहाँ पे सीक्वेंस इसका बताऊंगी। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, ये 3 आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया के अंदर सबसे पहला जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट माना जाता है वो भी कौन सा था? चंपारण था। इसमें क्या हुआ था कि जो इंडिगो होती है ना, जो नील होती है, उसको यहाँ पे उगाने की बात बोली गई थी, जिसको यहाँ पे फार्मर्स ने क्या किया था? इसको अपोज किया था। और यही वो पहला आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा इंडिया में पार्टिसिपेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हु वॉज दी 24th जैन तीर्थंकर? देखिए, जैन धर्म में तीर्थंकर होते थे, ठीक। सबसे पहले अगर देखोगे यहाँ पे तो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी मिलती है कि भैया उन्होंने शुरू किया। फिलहाल हम लोग ऋषभ देव का नाम यहाँ जानते हैं, ठीक है। अब 24th पूछा जा रहा है, तो ये कौन हो जाएंगे? महावीर जी।
और इनका जो सिंबल है वो क्या है, तो यहाँ पे लाइन, ठीक है, लाइन जो है वो इनका सिंबल है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे शुद्धि मूवमेंट, सवाल में पूछा जा रहा है कि इसको किसके द्वारा शुरू किया गया था। जैसे कि होता है ना बैक टू वेदास, ये किसने दिया, शुद्धि मूवमेंट किसने शुरू किया, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा शुरू किया गया। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत ज्यादा एग्जाम में। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर, सपोज अगर मैंने आपसे पूछा होम रूल लीग के बारे में, ठीक है, होम रूल लीग के बारे में अगर पूछा, तो आपको ये चीज पता है कि एक जगह पे तिलक जी के द्वारा शुरू किया गया, एक जगह पे एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया। तो इन सब की ना एक क्रोनोलॉजी फॉर्म कर लो, क्रोनोलॉजी रहेगी, आपको रिवाइज करने में भी बहुत ईजी रह जाएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे द बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट ऑफ मिलिट्री लीडर्स ऑफ द रिबेल। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भैया ये जो लाइन बोली गई है किसके द्वारा, ह्यूज रॉस के द्वारा। आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये किसके द्वारा बोली गई, ये तो पता है, लेकिन किसके लिए बोली गई ये आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, रानी लक्ष्मी रानी जो है कौन सी, झांसी की, लक्ष्मीबाई बोल लो चाहे झांसी की रानी बोल लो, जो भी आपकी इच्छा हो। अब देखो यहाँ पे इनके द्वारा क्या बोला गया था, जब यहाँ पे वो चल रहा था ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जब ये पॉलिसी इस हड़प नीति की शुरुआत करी गई थी, तो यहाँ पे ह्यूज रॉस ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर सबसे ब्रेवेस्ट कोई है तो वो रानी ऑफ कहाँ की, झांसी की हैं, उनके आगे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो टिकता हो। तो फिलहाल यहाँ पे अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर और कर देना, इनकी डेथ कब हुई थी, ईयर बता दो बस मेरे को, कमेंट सेक्शन में ईयर जरूर से मेंशन कर देना। और जितने सवाल मैं आपसे सेशन में पूछती हूँ प्लीज उसका आंसर कमेंट सेक्शन में करते जाया करो। सेकेंडली इसकी कोई पीडीएफ नहीं होती क्योंकि सिर्फ 15 ही स्टार्टिंग में ही तो आपको इसका आंसर करना होता है, तो स्टार्टिंग में इसका आंसर करते जाया करो। इसके अलावा जो सुबह 7 से 8 करंट अफेयर्स चलता है इसमें आपको पीडीएफ मिलती है, वो भी कहाँ, टेलीग्राम पे या फिर वाईफाई के ऐप पे। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे सुल्तान जैनुल अब्दीन, इनके द्वारा भारत के कौन से ऐसे राज्य को या फिर केंद्र शासित प्रदेश को रूल किया गया था। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, कश्मीर। आप देखो आजकल कश्मीर बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है क्योंकि यहाँ पे ना जीआई टैग दिया गया है किसको, सेफ्रॉन को, दैट इज केसर को। नेक्स्ट पे आ जाओ, यहाँ बताना है कि जो तमिल इंस्क्रिप्ट है या फिर हम कह लें कि जो तमिल इंस्क्रिप्शंस है इसमें कौन सी स्क्रिप्ट को यूज किया जाता था। तो कई बार हम आपको बता चुके हैं, तो ब्रह्मी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे तमिल लैंग्वेज मार्क करके मत चले आना, स्क्रिप्ट पूछा जा रहा है। जैसे होता है ना कि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हम लोग बोलते हैं हिंदी है, भाई हिंदी नहीं है, देवनागरी लिपि है। तो दीज आर दी 2 डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। अगला सवाल 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है, 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है, तो सद्भावना मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और याद रखो, पॉइंट क्या याद जाएगा यहाँ पे, 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल बॉल पॉइंट पेन जो होते हैं ना, वो देखा होगा आप लोगों ने एग्जाम में, बोला जाता है कि जब आपको एग्जाम देने के लिए आना है तो ब्लैक कलर का बॉल पॉइंट पेन लेके आना है उसे सर्कल करने के लिए। तो ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया, इन्वेंशन पूछी जा रही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बीरो ब्रदर्स के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया। नेक्स्ट इंटरनेशनल वर्कर्स डे या फिर हम कह लें कि लेबर डे किस दिन मनाया जाता है, ये तो आंसर सब लोग कर लोगे, 1 मई को ये डे सेलिब्रेट होता है। तो यहाँ पे टोटल हम लोग कितने क्वेश्चन स्टार्टिंग में डिस्कस करते हैं, अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन होते हैं जो आपको रट जाने चाहिए, मतलब वैसा वाला है कि रट्टा हो जाए यहाँ पर। अगला देखो द पॉपुलर टीवी सीरियल नीम का पेड़, अब ये किसके द्वारा लिखा गया था, आपको रिटन बाय बताना है। आंसर क्या हो जाएगा, राही मासूम रजा जी के द्वारा। अच्छा इसमें कास्ट किसने किया था, तो आपको याद होगा पंकज कपूर जी का नाम, ये किसके फादर है, शाहिद कपूर के फादर हैं, तो इन्होंने इसमें कास्ट किया था, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा इनकी एक किताब भी थी, क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पंकज कपूर जी ने एक किताब भी लिखी है, क्या आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हो। ओके अगला सवाल अ वॉइस फ्रॉम फ्रीडम, ये जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई है, तो नैन तारा सेंगल के द्वारा इस किताब को लिखा गया। भैया बुक्स जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इनको याद रखा करो। तो टोटल हम लोगों ने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए, 15 सवाल डिस्कस किए। अब देखो एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे कि 5:30 बजे आपको 10 मिनट का एक वीडियो मिलने वाला है। इन 2 क्लासेस का अटेंड करने का मतलब ये नहीं है कि 7 से 8 का जो मेन करंट अफेयर्स का क्लास है उसको मिस कर दो, नो, उस क्लास में तो आपको आना ही आना है, भले ही ये क्लासेस आप बाद में देखो, क्योंकि तो रिकॉर्डेड मोड में होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता आप बाद में देखोगे। बट फॉर अ नॉलेज मैं आपको बोलूंगी कि 7 से 8 जब ये क्लास खत्म हो जाए करंट अफेयर्स वाला, उसके जस्ट बाद दोनों क्लास देख के खत्म कर देना, ठीक है। चलो अच्छा, ये जो नया फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है जीएस का, क्या करना है, अनअकैडमी ऐप पे जाना है, एसएससी गोल सेलेक्ट करना है, एसएससी गोल सेलेक्ट करोगे उसमें आपको ये बैच मिल जाएगा। जब भी आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लो कम से कम 6 महीने का या फिर 1 साल का लिया करो, क्योंकि इतने टाइम में ही कोई भी बैच खत्म हो पाएगा। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो।
फाउंडेशन है, दैट मीन्स पहले हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, फिर पॉलिटी पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, इस तरीके से जीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं विद करंट अफेयर्स हम इसमें आपको कवर करके देंगे। किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, डीआरडीओ हो, लेखपाल हो, स्टेट लेवल का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए जीएस यहाँ से ही फंसने वाली है, ये चीज आप जानते हो यार, ठीक है। अब देखो जीएस तो हम पढ़ाएंगे, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग कहाँ से पढ़ेंगे मैम, फिर ये भी तो बताइए। तो इसी में अनअकैडमी पे जितने भी एजुकेटर्स हैं, चाहे कोई भी आपका फेवरेट एजुकेटर हो, आप किसी का भी क्लास देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज करने की जरूरत नहीं है। जब आप इस बैच को अवेल करोगे तो आपको कोड क्या यूज करना है, कोड विल बी कृति10, जिसपे आपको मिलेगा 10% का ऑफ, ठीक है। चलिए अच्छा, अब ये हो गया इसका शेड्यूल। तो ये जो फाउंडेशन बैच है इसका टाइम क्या रहेगा भैया, 15 तारीख से शुरू हो रहा है, उससे पहले अवेल कर लेना। 8 बजे इसकी टाइमिंग रहेगी। स्पेशल क्लास का टाइम देख लो, रात में कितने बजे, 11 बजे आपको क्लास मिलने वाला है, सॉरी रात में 9 बजे क्लास मिलने वाला है, 11 बजे मतलब क्या कह रहे हैं हम, रात में 9 बजे क्लास होगा। तो इस क्लास को ज्वाइन करना मत भूला करो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज थोड़ी ना देना होता है, ठीक है। इन सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि भैया जुड़ना कहाँ है ना।